इस साला कप नम दे। क्या इस बार आरसीबी की फैंस को यह गिफ्ट मिलने वाला है? क्योंकि पिछले 17 सालों से आरसीबी के फैंस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब आरसीबी उनको ट्रॉफी जीत करके एक बेहतरीन सा गिफ्ट दे। तो आईपीएल 2025 में आरसीबी कितनी खतरनाक स्क्वाड बना पाई है, आरसीबी ने कितने खिलाड़ियों का स्क्वाड बनाया है, आरसीबी के स्क्वाड में किस चीज की कमी है और क्या मजबूती है, आपको सब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आईपीएल 2025 से जुड़ी सभी खबरें आपको एक एक करके यहां पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन में सभी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड तैयार कर लिए हैं और सभी टीमों का स्क्वाड किस प्रकार से दिख रहा है आपको एक एक वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम आरसीबी की बात करने हैं। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो पिछले 17 सालों से अपनी फैंस को इंतजार करा रहे हैं सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने का। आरसीबी के फैंस इतने लॉयल हैं कि वो आरसीबी का साथ छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हर हाल में आरसीबी के साथ है, हार में भी आरसीबी के साथ और जीत में भी आरसीबी के साथ। तो क्या आईपीएल 2025 में आरसीबी अपनी फैंस को ये गिफ्ट देने वाले हैं? क्या आईपीएल 2025 में आरसीबी चैंपियन बनने वाली है? क्योंकि ये आरसीबी के स्क्वाड के तहत तय होगा। क्या आरसीबी इतनी मजबूत स्क्वाड बना पाई है जो आईपीएल में सभी टीमों को धूल चटा सके? तो दोस्तों, आरसीबी ने कुल 22 खिलाड़ियों का स्क्वाड तैयार किया है। आरसीबी ने कुछ खिलाड़ियों को पहले रिटेन कर लिया था, उनके बाद मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने कुछ खिलाड़ियों को बहुत ही भारी रकम में खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया है और आरसीबी का स्क्वाड एक बैलेंस स्क्वाड लग रहा है। कुल 22 खिलाड़ियों का स्क्वाड है, लेकिन एक बैलेंस स्क्वाड लग रहा है, एवरेज स्क्वाड लग रहा है। आरसीबी के स्क्वाड में कुछ कमियां भी है, कुछ बहुत बड़ी कमियां भी है और कुछ मजबूती भी है। आरसीबी हमेशा से ही अपनी बल्लेबाजी लाइनअप में ध्यान देती आई है और इस बार भी आरसीबी की बल्लेबाजी लाइनअप काफी कमाल है, काफी बवाल है। आरसीबी की बल्लेबाजी लाइनअप टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक काफी विस्फोटक है। आरसीबी 200-250 रन आसानी से बना सकती है, कुछ इस प्रकार से अपनी स्क्वाड तैयार किए हैं। लेकिन आरसीबी स्पिन गेंदबाजी लाइनअप में काफी ज्यादा कमजोर है, इस बात का कोई भी संदेह नहीं, क्योंकि आरसीबी ने कोई भी बड़ा स्पिन गेंदबाज नहीं खरीदा है। कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला स्पिन गेंदबाज आरसीबी के स्क्वाड में नहीं है। आरसीबी ने एक ही स्पिन गेंदबाज खरीदा है सुयश शर्मा के रूप में, और एक नया स्पिन गेंदबाज है जो अनकैप्ड है। सुयश शर्मा भी अनकैप्ड है बाय द वे, लेकिन वो आईपीएल खेल चुके हैं। आरसीबी के स्क्वाड में प्रॉपर स्पिन गेंदबाज के रूप पर सिर्फ सुयश शर्मा का ही नाम है। तो दोस्तों, आरसीबी ने 22 खिलाड़ियों में कुल 8 बल्लेबाज को खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया है। इनमें रजत पाटीदार और विराट कोहली को उन्होंने पहले ही रिटेन कर लिया था। विराट कोहली जो आरसीबी का ब्रांड वैल्यू है, विराट कोहली की वजह से आरसीबी के फैन फॉलोइंग इतने ज्यादा है और विराट कोहली की वजह से ही आरसीबी को लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं। यकीनन विराट कोहली के बिना आरसीबी कुछ नहीं है और इस साल भी आरसीबी के पूरे स्क्वाड में अगर देखा जाए तो विराट कोहली सिर्फ आपको दिखाई देंगे। विराट कोहली के अलावा कोई भी इतना बड़ा नाम नहीं है जो आरसीबी के स्क्वाड में आप ये विश्वास के साथ कह सकें कि ये खिलाड़ी पूरे सीजन में हमको रन बना करके देगा। दोस्तों, विराट कोहली के साथ रजत पाटीदार है, उनके अलावा इंग्लैंड के इस समय के टी20 के कप्तान लियम लिविंगस्टन को भी उन्होंने खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया है, और फिलिप साल्ट इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जिन्होंने पिछले साल आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लाजवाब बल्लेबाजी किया था। फिलिप साल्ट ओपनिंग करते हैं और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं और ओपनिंग करते हुए टीम को बहुत ही विस्फोटक शुरुआत देते हैं। तो आरसीबी ने विकेटकीपर के तौर पर फिलिप साल्ट को खरीद करके एक बहुत ही बेहतरीन बाय जरूर किया है। उनके अलावा बैकअप विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा को भी उन्होंने खरीदा है, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज, और मुंबई इंडियंस से रिलीज किए जाने के बाद टिम डेविड को भी उन्होंने खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया है लोअर ऑर्डर में खेलने के लिए। टिम डेविड बहुत ही शानदार बल्लेबाज है जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और लंबे लंबे शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। उनके अलावा बैकअप बल्लेबाज के तौर पर देवदत्त पडिक्कल और स्वास्तिक चिकारा को उन्होंने खरीदकर अपनी स्क्वाड में रखा है बैकअप के तौर पर। तो ये कुल 8 प्रॉपर बल्लेबाज थे उनकी टीम में, जो काफी ज्यादा मजबूती देते हैं प्लेइंग 11 को और बड़े बड़े स्कोर बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं अगर बात करें ऑलराउंडर्स की, तो आरसीबी ने कुल 6 ऑलराउंडर्स को खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया आईपीएल 2025 के लिए।
इनमें कृणाल पांड्या को आरसीबी ने खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया है, जो अच्छे ऑलराउंडर हैं, स्पिन गेंदबाजी करते हैं और साथ में लाजवाब बल्लेबाजी भी करते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उनके अलावा स्वप्निल सिंह और रोमारियो शेफर्ड को भी उन्होंने खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया है। मनोज भंडागे, जैक बेथल और मोहित राठी, ये कुल 6 ऑलराउंडर्स हैं जिनको आरसीबी ने अपनी स्क्वाड में शामिल किया आईपीएल 2025 के लिए। वहीं अगर बात करें दोस्तों बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी कमाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हर किसी को यह लगेगा कि आरसीबी ने बल्लेबाजी लाइनअप काफी मजबूत बनाया है। बात आती है यहां पर गेंदबाजों की, तो आरसीबी ने तेज गेंदबाजी लाइनअप में कुल 6 तेज गेंदबाज को खरीदा है, जो काफी मजबूत हैं, काफी बड़े बड़े नाम हैं। तेज गेंदबाजी लाइनअप में आरसीबी की इस साल कोई कमजोरी नहीं है। उन्होंने सिराज को जाने दिया, लेकिन सिराज के बदले उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को अपनी स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि आईपीएल के शुरुआती ओवर में काफी ज्यादा विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार के नाम आईपीएल में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट है, बाय द वे आपको बता दें। तो जोश हेजलवुड के साथ भुवनेश्वर कुमार हमें आरसीबी के लिए इस साल बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। उनके अलावा यश दयाल को भी उन्होंने पहले ही रिटेन कर लिया था। तो ये 3 गेंदबाज जो आरसीबी के लिए लगातार खेलेंगे, और बैकअप तेज गेंदबाज के तौर पर रसिकदार और नुवान थुसारा जो कि श्रीलंका से आते हैं, उनके अलावा लिंगु इंगीडी को भी उन्होंने खरीदकर बैकअप के तौर पर अपनी स्क्वाड में रखा है। तो तेज गेंदबाजी में आरसीबी की कोई कमी नहीं दिखाई देती है। स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में आरसीबी यहां पर कमजोर है। स्पिन डिपार्टमेंट में आरसीबी ने सिर्फ सुयश शर्मा को खरीदा है, उनके अलावा अभिनंदन सिंह को खरीदा है। ये 2 स्पिन गेंदबाज हैं, और कृणाल पांड्या भी पार्ट टाइम स्पिन कर लेते हैं। तो ये आरसीबी हमेशा से ही कुछ ना कुछ चूक करती आई है ऑक्शन में ही। आरसीबी मैदान में खेलने से पहले ऑक्शन में ही सीरीज हार जाती है। आरसीबी का सालों से ट्रॉफी न जीत पाने का एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि वो अपने प्रमुख खिलाड़ियों को हमेशा रिलीज कर देते हैं। आरसीबी के लिए जिन्होंने पिछले साल सबसे बेहतरीन खेल दिखाया था, विल जैक्स, उनको उन्होंने जाने दिया मुंबई इंडियंस के पास। विल जैक्स को वो खरीद सकते थे, आरटीएम भी यूज कर सकते थे, लेकिन उनको जाने दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमको आपकी जरूरत नहीं है, जबकि उन्होंने आरसीबी के लिए सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेला था। और अगर बात करें आईपीएल 2023 की, तो आरसीबी के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने भी लाजवाब बल्लेबाजी किया था। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को कौन नहीं अपनी टीम में रखना चाहेगा। आरसीबी ने उनको भी पंजाब के पास जाने दिया, अपने पास नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं आरसीबी कुछ तो चूक कर गई है। आरसीबी के पास कोई भी भारतीय मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं है। रजत पाटीदार और विराट कोहली के अलावा आपको कोई ऐसा नाम नहीं दिखाई देगा जो मिडल ऑर्डर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर सके। बाय द वे आरसीबी केएल राहुल, श्रेयस अय्यर के पीछे भी जा सकती थी। ईशान किशन थे मौजूद वहां पर, उनके अलावा नीतीश राणा मौजूद थे। कई सारे ऐसे भारतीय बल्लेबाज थे जिनके पीछे आरसीबी जा सकती थी, लेकिन आरसीबी को यह पसंद नहीं था। आरसीबी ने यही स्क्वाड तैयार किया। फिर से एक बार अपने फैंस को क्या यह खुशी दे पाएंगे आईपीएल 2025 में आरसीबी? आपको बता दें कि ये 22 खिलाड़ियों का स्क्वाड है, और ये 22 खिलाड़ियों के स्क्वाड में आरसीबी 11 खिलाड़ियों को लगातार खिलाएंगी। एक बैलेंस टीम जरूर बन जाएगा आरसीबी का। अगर प्लेइंग 11 तैयार किया जाए तो आरसीबी का एक बैलेंस स्क्वाड, बैलेंस टीम तैयार होगा प्लेइंग 11 में। लेकिन आरसीबी क्या आईपीएल 2025 में बाकी 9 टीमों को हराने वाली स्क्वाड बनाई है? क्या प्लेइंग 11 इतना मजबूत तय हो पाएगा कि बाकी के 9 टीमों को आप हरा सके आसानी से? ये इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बेंगलुरु का जो पिच है वहां पर स्पिन गेंदबाजों के लिए इतना ज्यादा मदद नहीं है, ये माना जा सकता है। वहां पर लंबे लंबे छक्के लगते हैं, ये भी माना जा सकता है। लेकिन क्या सुयश शर्मा अकेले लीड कर पाएंगे स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट को कृणाल पांड्या के साथ मिलकर? क्या यहां पर युजवेंद्र चहल को भी वो खरीद सकते थे? बाय द वे युजवेंद्र चहल भी अवेलेबल थे। उनके अलावा कई सारे और भी स्पिन गेंदबाज थे जो कि फॉरन थे, जैसे एडम जंपा थे, वहां पर अल्लाह गजनफर थे, मुजीबुर रहमान थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल नाम थे। उनको वनिंदु हसरंगा थे जो आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। बड़े बड़े नाम थे, आरसीबी उनको खरीद सकती थी, लेकिन आरसीबी ने जाने दिया सबको। आरसीबी ने कहा कि मुझे स्पिन गेंदबाज नहीं चाहिए, मुझे इस साल कप नहीं चाहिए अपने फैंस के लिए। फैंस तो हमारे साथ वैसे भी बने रहते हैं, इस साल एक साल और वो इंतजार कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आरसीबी फिर से एक बार चूक कर दी है आईपीएल 2025 के लिए, और आईपीएल 2024 की मेगा ऑक्शन में उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओवरऑल आरसीबी की स्क्वाड आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी आरसीबी के फैन हैं तो इस साल कप नमदे हमें नीचे जरूर कमेंट करें, क्योंकि इस साल आरसीबी की किस्मत यकीनन शायद बदल सकती है, कोई पता नहीं है दोस्तों। क्योंकि केकेआर की पिछली बार टीम जैसी थी ना, तो उसे किसी ने नहीं कहा था कि केकेआर वो मुकाबला जीत सकती है, केकेआर सीरीज जीत सकती है, लेकिन केकेआर ने वो करके दिखाया कुछ नए खिलाड़ियों के साथ। तो आरसीबी भी शायद से कर सकती है ऐसा। वैसे आपको क्या लगता है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें, साथ ही में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें आने वाली तमाम रिपोर्ट्स को हमेशा पाने के लिए।